प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृताय आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा वीर स्तंभ नीति शतकम और नीति शतकम में हम वाचन कर रहे हैं देव पद्धति और देव पद्धति का यह अंतिम श्लोक है और नीति शतकम का यह 91वां नंबर का श्लोक है। इस श्लोक में कवि जी बता रहे हैं कि जो भाग्य में लिखा रहता है उतना ही प्राप्त होता है और यह देव पद्धति है, भाग्य पद्धति है, तो भाग्य के ही बारे में यह हमसे 9-10 श्लोक तक बतलाया कि इसमें भाग्य ही महान होता है। कोई लाख कुछ भी कर ले तो भाग्य में जो लिखा होता है वही प्राप्त होता है। तो श्लोक नंबर 91 में वही भाग्य के बारे में बता रहे हैं कि भाग्य में कह रहे हैं कि जो इतना लिखा है उतना ही मिलता है और पूरा श्लोक शार्दूल विपरीत छंद में निबद्ध है। इसमें अब कवि जी बताएंगे कि भाग्य कैसे महान होती है। तो आइए वाचन करते हैं देव पद्धति का यह अंतिम श्लोक क्या कह रहा है। तो कह रहे हैं कि दैवेन प्रभुड़ा स्वयं जगति यदस्य प्रमाणीकृतं ततस्योपने में मनागम्यपि महानेव आश्रय कारणम् सर्वासा परिपूरके जलधरे वस्त्यापि प्रत्यहम् सूक्ष्मा एव पतन्ति चातकमुखे द्वित्रापयो बिन्दवः चातकमुखे द्वित्रापयो बिन्दवः। अब कवि जी इसमें बता रहे हैं कि जो भाग्य होता है, जितना भाग्य में लिखा होता है उसी को कह रहे हैं कि प्रभुराम जो सर्वशक्तिमान है, जो ईश्वर है, जो सबको देखता है, तो उसके लिए बता रहे हैं कि प्रभुराम देवेन स्वयं जगति। तो जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसने देव मतलब भाग्य में जगत माने इस संसार के स्वयं मतलब अपने आप यद यस्य जिसको जितना प्रमाणीकृत जिसको जितना लिख दिया है। इस श्लोक में कह रहे हैं कवि जी कि प्रभुराम जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वह देवेन माने भाग्य में स्वयं ही इस जगत में जिसको यत यस्य जिसको जितना प्रमाणीकृत जितना प्रमाणित कर दिया है, जिसको जितना लिख दिया है तत् तस्य तो उसको उतना उपमेत अर्थात उसको उतना प्राप्त होता है। जो ईश्वर है, जो इस जगत का मालिक है, वह पहले ही यह निर्धारित कर देता है कि तुमको कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे कैसे विकास होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि आदमी बड़े निम्न स्तर से बहुत हाईलाइट होता है, रातों रात आगे बढ़ जा रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, बहुत आगे वाला गिर भी जाता है और बहुत गिरा हुआ आदमी आगे भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं कि इसमें किसी का काम और किसी का सहयोग की बात नहीं है, यह ईश्वर पहले ही लिखा है। तो प्रभुराम देवेन स्वयं जगति, यह ईश्वर शक्तिमान जो परमात्मा है वह भाग्य में स्वयं मन स्वयं ही इस जगत में जिसको जितना लिख दिया है तत् तस्य उसको उतना ही उपमाने तथा उसको उतना ही प्राप्त होता है। आगे कह रहे हैं कि महान जो महान आश्रय होता है, जिसका बहुत महान आश्रय होता है, मनाक या क की जगह ग तो मनाक अपि उसका तनिक भी नहीं का होता है कारण, उसका तनिक भी कारण नहीं होता है। जो महान आश्रय लगा होता है किसी के हाथ पर, तो लोग कहते हैं कि हम तुमको बना दिए, हम तुमको उबार दिए, हम तुमको यह कर दिए, हम तुमको वह कर दिए। उसी को कवि जी कह रहे हैं कि जिसको जितना मिला है उसको उतना उसके नसीब में होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो यह जगत है, जो सृष्टि है, जिसका लोग विधान किए हैं, अर्थात यहाँ पर ब्रह्मा जी सबका विधान करते हैं, तो बता रहे हैं कि ब्रह्मा स्वयं ही पहले से यह लिख देता है कि किसको क्या होता है और किसको कितना क्या मिलेगा। और कहेंगे तस् तस्य उसको उतना ही प्राप्त होता है। और कह रहे हैं कि यह जो महान आश्रय होता है, जो महान आश्रय लोग कहते हैं हम किए तुम किए, उसके द्वारा अगर हम नहीं किए तो ही भी नहीं करता। तो ये कह रहे हैं कि वह महान आश्रय जो है मनाक मतलब तनिक अपि माने भी नैवम कारणम, यह उसका तनिक भी आश्रय कारण नहीं होता।
होता है। तो भोजपुरी में एक गाना है कि देखनी नजर से अपना हम जिंदगी करीब से, देखनी नजर से अपना हम जिंदगी करीब से, जेके जवन भी बा मिलल अपना नसीब से। तो वही कवि जी 2 लाइन में बताया कि बस नसीब का खेल है, जिसको जितना प्राप्त होता है वह स्वयं विधाता उसके किस्मत में, उसके नसीब में, उसके भाग्य में पहले से ही लिख दिया होता है। अब नीचे कर रहे हैं कि सर्वासा परिपूर के अजल धारे वतस्य अपि प्रत्यहम। तो कह रहे हैं कि सर्वासा परिपूर के अर्थात सर्व आशा, सर्वधन आशा मतलब सबकी आशा को परिपूरक माने पूर्ण करने वाला, सबकी आशा को परिपूर्ण करने वाला जलधर, जलधर मतलब मेघ, मेघ के बारे में बता रहा है। तो यह मेघ सबकी आशाओं को पूरा करता है। मेघदूत में बताया जाता है कि तुम संतृप्तों के स्वामी हो, और संतृप्त में हम सब आ जाते हैं जब मई जून की गर्मी पड़ती है। तो कोई जहां है जैसे है सब लोग त्राही त्राही होते हैं। कंपनी में है तो उसको भी त्राही है कि भैया गर्मी हो रही है, हे मेघ बरस। किसान है तो हे मेघ बरस, अर्थात सबको यह कह रहा है। और वही यहाँ भी कह रहे हैं कि सर्व आशा परिपूर्ण के, सबकी आशाओं को पूरा करने वाला जलधर माने मेघ, वर्षत प्रत्यहम भी, आपी माने भी। तो कह रहे हैं कि जलधर जो मेघ है वो प्रतिदिन बरसता है, फिर भी जो कह रहे हैं कि सबकी आशाओं को पूर्ण करने वाला जो मेघ है प्रत्यहम प्रतिदिन वर्षता है, यानी बारिश करता है, उसके बाद भी फिर भी कह रहे का कि चात मुखे पतंती द्वित्रः पयो बिंदवः, जो चातक पंछी होता है उसके मुख में बस 2-3 बूंद ही जाता है। तो कह रहे हैं कि सर्वास परिपूर्ण के, सबकी आशाओं को पूर्ण करने वाला यह जो मेघ है वह दिन रात बरसता है, फिर भी चातक मुखे, चातक जो पंछी है उसके मुख में द्वित्रा 2 या 3 सुषमाएं छोटे छोटे, पयो माने जल और बिंदु माने जल के कण। तो कह रहे हैं कि जो चातक मुख है, जो चातक है पंछी है उसके मुख में सुषमायु छोटे छोटे, द्वित्रा 2 या 3, पयो माने जल, बिंदु माने उस जल कण या जल कण की बूंद या पानी की बूंद, पतंती बस 2-3 बूंद पड़ती है उसके मुख में। कितना भी बादल बरसे, बारिश में मौसम आषाढ़ सावन का दिन भर रात भर झमझम करके बरसता रहे, लेकिन कोनो फायदा ना है। काहे कि चातक के मुख में मात्र वह बारिश की 2-2 बूंदे, 2 या 3 बूंदे जो सूक्ष्म रूप से छोटी छोटी होती हैं वही उसके मुख में गिरती हैं। जबकि यह माना जाता है कि चातक का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है मेघ का कि मेघ आएगा तो बारिश होगी तो पानी जल मिलेगा। लेकिन उस चातक के नसीब की बात कर रहे हैं, उस चातक के नसीब में बड़ी मुश्किल से दिन रात मेघ बरसता है, सबको संतृप्त करता है, सबकी आशाओं को पूरा करता है। किसानों को, चाहे कोई कार्य वाला हो, चाहे गर्मी से तृप्त हो, छात्रों, हर चीज हर लोगों को वह तृप्त करता है। लेकिन जो उसको ज्यादा इंतजार रहता है मेघ का, उस चातक पंछी के मुख में, उसके मुख में बस छोटे छोटे 2-3 बूंदे ही जल की पड़ती हैं या जल की 2-3 बूंदे ही गिरती हैं। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यहाँ पे किस्मत ही सबसे बड़ी चीज है। जो नसीब में है वह चल कर आएगा और जो नसीब में नहीं है वह आकर ही चला जाएगा। तो आइए एक बार और देखते हैं कि दैवेन प्रभुड़ा स्वयं जगति यदस्त प्रमाणीकृतम, अर्थात जो विधाता है, जो सर्वशक्तिमान देवता है, वह अपने वह स्वयं जगत के भाग्य में जो उसको जितना लिखा है, यदस्त प्रमाणीकृतम, जिसको जितना लिखा है वह उसको प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि तद तस्यो, उतना ही उसको उपमने, अर्थात उसको उतना ही प्राप्त होता है। और कह रहे हैं कि जो ये महान आश्रय है,
यह महान आश्रय, जो यह महान आश्रय है, मना कपि तनिक भी नैवम कारणम, इसका तनिक भी कारण नहीं होता है। आप किसी के क्षेत्र छाया में रह रहे हैं, किसी के द्वार पर, घर पर, मान लीजिए कि आप कोई एसडीएम कार्यालय में है, चाहे आप डीएम के कार्यालय में है, वहां पे आप कुछ काम करते हैं, आपकी पदोन्नति हो जा रही है, तो यह नहीं कि वह डीएम साहब का आश्रय था तब हुआ, नहीं, आपको होना ही था, आपके नसीब में वैसा ही होना था, इसीलिए आप हो गए। यह अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि जी कह रहे हैं। आज हम इस बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, हमारे नसीब में है, तो हम आगे चल के और अच्छा बोर्ड पर और अच्छा हो जाए। आज एक छोटे से घर से बोल रहे हैं, हो सके तो कल बड़े मंच से बोले, तो यह सब नसीब में है, अगर नहीं है तो बस यही खत्म भी हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये ईश्वर बता रहे, कवि जी बता रहे हैं भर्तृहरि जी कि जिसको ईश्वर जितना जिसके भाग्य में लिख दिया है उतना ही प्राप्त होता है, और उसमें किसी महान आश्रय का कोई भूमिका नहीं होती है। और नीचे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सर्वासा परिपूर्ण के जल धरे वश्य तपई प्रत्येहम, अर्थात सभी की आशाओं को पूर्ण करने वाला जो मेघ है, प्रत्येहम प्रतिदिन वर्षा तपी बारिश करता रहता है, अपि माने फिर भी चातक मुखे, चातक के मुख में सुषमा एवं छोटे छोटे ही द्वित्रा, दो और तीन, पयो माने जल के, बिंदु माने बिंदु, जो बूंद होती है जल के दो या तीन बिंदु ही, या बूंद जो होता है, जो बूंद होता है, तो वही कहने जो छोटा छोटा बूंद टपकता है बारिश का, तो उसको कहने को उसका 2-3 बूंद ही पतंती उसके मुख में पड़ता है। जो चातक पंछी होता है उसके मुख में बस 2-3 बूंद पड़ता है, भले बारिश रोज होती रहती। इसी तरह इस जगत में रोज सब कुछ व्यवस्था है, कोई फ्लाइट से जाता है, तो कोई BMW से जाता है, तो कोई मर्सिडीज से चलता है, कोई को साइकिलिए नसीब नहीं होती है, तो कोई चंदन पर जलता है, तो कोई को लकड़िए नसीब नहीं होती, लेकिन है सब यहीं पे, जिसको जैसे लिखा है वैसे रहना है, आना भी है, जाना भी है, सब मर्जी ईश्वर की है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और पहले पढ़ लीजिएगा, अच्छा लगे तब जाके मित्रों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।